हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता अगेन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद कविता। गाइस, आज की जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग है और हम वो एक फन वे में इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर होगी रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास विथ रीडिंग। The story revolves around a man named पुष्पा। The story मतलब कहानी, revolves का मतलब होता है घूमना, अराउंड आसपास, अ मैन एक आदमी, नेम्ड पुष्पा, पुष्पा नाम का। तो ये कहानी है वो रिवॉल्व करती है, घूमती है अराउंड अ मैन एक आदमी के इर्द गिर्द और उसका नाम है पुष्पा। द स्टोरी हमारा सब्जेक्ट, रिवॉल्व्स इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म रिवॉल्व, सेकंड रिवॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म रिवॉल्व्ड। ही इज अ रग्ड एंड फियरलेस मैन who makes a living by illegally smuggling red sandalwood. He is, ये जो है his का कॉन्ट्रैक्शन है, तो वो क्या है, रग्ड है मतलब असभ्य है, कठोर है, बहुत ताकतवर है। और क्या है, फियरलेस मैन वो निडर आदमी है। फिर एक कॉमन लगा लिखा है हु मेक्स अ लिविंग। मेक अ लिविंग एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है जीवन यापन करना। तो वो अपना जीवन यापन करता है, बाय लगा के बताया किससे, इलीगली स्मगलिंग अवैध रूप से स्मगलिंग होता है तस्करी करके, किसकी, रेड सैंडलवुड लाल चंदन की लकड़ी की। तो यहाँ पर बताया है कि पुष्पा कैसा है, पुष्पा रग्ड एंड फियरलेस मैन है मतलब असभ्य और निडर आदमी है। फिर एक कॉमन लगा है हु मेक्स अ लिविंग, जो अपना जीवन यापन करता है कैसे, इलीगली स्मगलिंग रेडवुड अवैध रूप से तस्करी करके लाल चंदन की लकड़ी का। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि वो कैसा है, इंसान है। अब ये जो हु है ये आया है रग्ड और फियरलेस मैन के लिए और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और हु की वर्ब है मेक्स, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकेंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। ही वर्क्स फॉर रेडी ब्रदर्स, वो काम करता है, फॉर लगा के बताए किसके लिए, रेडी ब्रदर्स रेडी भाइयों के लिए। तो वो काम करता है रेडी भाइयों के लिए। ही ये सब्जेक्ट है, वर्क्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म वर्क, सेकेंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्कड। The police is trying to find the smugglers who delivers red sandalwood abroad. The police is trying, तो पुलिस कोशिश कर रही है किस लिए, to find पता लगाने की, the smugglers मतलब तस्करों का, who delivers जो भेजते हैं क्या, रेड सैंडलवुड जो लाल चंदन की लकड़ी है, कहाँ पर, अब्रॉड विदेश। तो पुलिस कोशिश कर रही है पता लगाने की उन तस्करों की जो डिलीवर करते हैं, भेजते हैं रेड सैंडलवुड अब्रॉड मतलब विदेश में। द पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, इज ट्राइंग इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म ट्राई, सेकंड ट्राइड, थर्ड फॉर्म ट्राइड। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है स्मगलर्स के लिए। और हु की वर्ब है डिलीवर्स और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म डिलीवर, सेकंड डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड। Govindappa is appointed in the city to grab these smugglers. Govindappa is appointed, appoint का मतलब होता है नियुक्त करना। तो यहाँ पर जो गोविंदप्पा को नियुक्त किया गया है इन द सिटी शहर में, किस लिए, टू ग्रैब पकड़ने के लिए, दीज स्मगलर्स इन तस्करों को। तो गोविंदप्पा को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया है, टू ग्रैब करने के लिए मतलब पकड़ने के लिए, दीज स्मगलर्स मतलब जो ये तस्कर है उनको। तो गोविंदप्पा ये हमारा सब्जेक्ट है, इज अपॉइंटेड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो गोविंदप्पा उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उनको नियुक्त करने का काम किया गया है, सब्जेक्ट पर काम हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा ये है पैसिव का सेंटेंस। इज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होगी अपॉइंट, सेकेंड अपॉइंटेड, थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड। वंस पुष्पा विद अदर लेबर्स आर कटिंग ट्रीज, मीनवाइल गोविंद एंड हिज फोर्सेस reached there once, एक बार पुष्पा विथ अदर लेबर्स, पुष्पा और जो दूसरे मजदूर थे क्या कर रहे थे, आर कटिंग ट्रीज काट रहे हैं पेड़।
मीनवाइल इसी बीच क्या होता है, गोविंद एंड हिज फोर्स, जो गोविंद और उसकी जो पुलिस फोर्स है, बल है, रीच्ड पहुंच गया देयर वहाँ पर। तो एक बार जो पुष्पा और दूसरे लेबर्स पेड़ों को काट रहे थे, तो इसी बीच गोविंद और अपनी जो फोर्स है उसको लेकर पहुंच गया। तो पुष्पा विद अदर लेबर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, आर कटिंग ये इसकी वर्ब है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। मीनवाइल ये कंजक्शन है, गोविंद एंड हिज फोर्स ये हमारा सब्जेक्ट है, रीच्ड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और कट के जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं, कट कट कट। रीच्ड ये सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रीच, सेकेंड फॉर्म रीच्ड, थर्ड फॉर्म रीच्ड। बट पुष्पा विथ हिज लोडेड ट्रक tries to escape from there, but मतलब परंतु पुष्पा with his loaded truck जिसमें माल भरा हुआ है वैसे ट्रक को बोलते हैं। तो पुष्पा अपने भरे हुए ट्रक के साथ tries to वो कोशिश करता है, to escape भागने की, कहाँ से, from there वहाँ से। तो पुष्पा अपने ट्रक जो माल से भरा हुआ है उसके साथ भागने की कोशिश करता है। पुष्पा ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब यहाँ पर tries है। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म ट्राई, सेकेंड ट्राइड, थर्ड फॉर्म ट्राइड। अब ये जो ट्रक है ये लोडेड है। अब ये ट्रक तो हमारा नाउन है और लोडेड क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ट्रक के बारे में कि ट्रक भरा हुआ है। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल और ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एंड पुष्पा मैनेजेस टू हाइड ट्रक एंड ही रीचेस इन फ्रंट ऑफ गोविंद। एंड और क्या, पुष्पा मैनेजेस पुष्पा सफल होता है किसमें, टू हाइड छुपाने में, किसको, ट्रक को, और क्या करता है, ही रीचेस वो पहुंचता है, इन फ्रंट के सामने, किसके, ऑफ लगा के बताया, गोविंद के। तो पुष्पा सफल हो जाता है अपने जो ट्रक को छुपाने में और वो पहुंचता है गोविंद के सामने। पुष्पा ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है मैनेज करने का, तो इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एंड यहाँ कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, रीचेस इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मैनेज की फर्स्ट फॉर्म होगी मैनेज, सेकेंड मैनेज, थर्ड फॉर्म मैनेज्ड। रीच फर्स्ट फॉर्म रीच्ड, सेकेंड थर्ड फॉर्म रीच्ड। नाउ गोविंद टुक हिम बिहाइंड द bars. They kept torturing Pushpa, but he did not reveal where he hid the loaded truck of sandalwood. Now अब गोविंद took him, took का मतलब ले जाना, तो गोविंद ले गया उसे behind the bars होता है सलाखों के पीछे। They kept torturing, torture का मतलब होता है प्रताड़ित करना, तो वो उसे प्रताड़ित करते रहे, but परंतु ही डिड नॉट रिवेल, रिवेल का मतलब होता है खुलासा करना, तो उसने नहीं बताया, नहीं खुलासा किया किस बात का, वेयर ही हिड द लोडेड ट्रक ऑफ सैंडलवुड। उसने कहाँ, हिड मतलब छुपाया है क्या, लोडेड ट्रक माल से भरा हुआ ट्रक, किसका, सैंडलवुड से भरा हुआ जो ट्रक है उसको। गोविंद ये सब्जेक्ट है, टुक इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकेंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। दे ये सब्जेक्ट है, कैप टॉर्चरिंग इसकी वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, बट कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, डिड नॉट रिवेल इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव का सेंटेंस है। वेयर ये कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, हिड इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, यहाँ V2 लगा हुआ है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी हाइड, सेकेंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म हिडन। और जो कैप्ट है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कीप, सेकेंड कैप्ट, थर्ड फॉर्म कैप्ट। रिवेल फर्स्ट फॉर्म रिवेल, सेकेंड रिवेल्ड, थर्ड फॉर्म रिवेल्ड। Konda Reddy arrives at police station and asks for the truck. Konda Reddy arrive का मतलब होता है पहुंचना, तो जो कोंडा रेडी पहुंचता है कहाँ पर, एट लगा के बताया, पुलिस स्टेशन थाने में, और क्या करता है, आस्क पूछता है, फॉर द ट्रक के लिए। तो कोंडा रेडी इसके बाद पहुंचता है पुलिस स्टेशन और वो पुष्पा से उस ट्रक के बारे में पूछता है। कोंडा रेडी सब्जेक्ट, अराइव्स इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म
अराइव सेकेंड अराइव थर्ड फॉर्म अराइव्ड एंड यहाँ कंजक्शन है। और कोंडा रेडी की जो सेकेंड वर्ब है वो आस्क, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म आस्क, सेकेंड आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। देन पुष्पा डिमांड्स ₹5 lakh टू रिवेल वेयर इज सैंडलवुड। देन तब पुष्पा डिमांड्स मतलब मांग करता है ₹5 lakh 5 लाख रुपए की, टू रिवेल बताने के लिए, वेयर इज सैंडलवुड कहाँ है चंदन की लकड़ी। तो पुष्पा उसके सामने मांग करता है, डिमांड करता है 5 लाख रुपीज़ की, टू रिवेल बताने के लिए कि सैंडलवुड जो है वो कहाँ है। पुष्पा ये सब्जेक्ट इसने काम किया है डिमांड करने का, तो ये इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म डिमांड, सेकेंड डिमांडेड, थर्ड फॉर्म डिमांडेड। अब इज यहाँ हमारा वर्ब है और सैंडलवुड इसकी यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ इन्वर्जन लगा हुआ है। इज ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। कोंडा हैज टू फुलफिल हिज डिमांड्स, कोंडा हैज टू, तो कोंडा को करना पड़ा था क्या, फुलफिल, पूरी, हिज डिमांड उसकी मांगों को, तो कोंडा को उसकी मांगों को पूरा करना पड़ता है। तो कोंडा हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ टू ये इसकी वर्ब है, और ये जो है सेंटेंस है कंपल्शन बता रहा है कि उसको मजबूरी में पुष्पा की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ता है। और हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है जब हम कंपल्शन बताते हैं, जब हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, और हैड टू लगता है जब हम पास्ट की मजबूरी को बताना चाहते हैं। पुष्पा लाइक्स अ गर्ल एंड हर नेम इज श्रवली। पुष्पा लाइक्स मतलब पुष्पा पसंद करता है अ गर्ल एक लड़की को, एंड और क्या, हर नेम इज श्रवली और उसका नाम श्रवली है। तो पुष्पा ये पसंद करने का काम करता है, तो ये इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म लाइक, सेकेंड लाइक, थर्ड फॉर्म लाइक्ड एंड यह कंजक्शन है। हर नेम ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। बट श्रवली नेवर गिव्स हिम अ लुक, परंतु जो श्रवली है नेवर गिव्स हिम अ लुक, इसका मतलब होता है वो उसकी तरफ कभी देखती नहीं है। ये श्रवली हमारा सब्जेक्ट है, गिव्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म गिव, सेकंड गिव, थर्ड फॉर्म गिवन, और ये जो नेवर है ये है एडवर्ब, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बारे में, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऑल कोंडा गैंग इज अंडर मंगलम शेनु, ऑल कोंडा गैंग जो सभी भाई हैं, कोंडा ब्रदर्स हैं, इज अंडर अधीन है किसके, मंगलम शेनु, तो मंगलम शेनु है इनका बॉस कोंडा ब्रदर्स का। ऑल कोंडा गैंग ये सब्जेक्ट है, इस इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। शीरनो डिसाइड टू स्टोर ऑल वुड्स इन कोंडास गोडाउन एंड appoints Pushpa to protect their goods. शीरनु डिसाइड, शीरनु फैसला लेता है, टू स्टोर इकट्ठा करने का, किसको, ऑल वुड सभी लकड़ियों को, इन लगा के बताया कहाँ, कोंडास गोडाउन कोंडा के गोदाम में, और अपॉइंट करता है नियुक्त करता है किसको, पुष्पा को, किस लिए, टू प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, देयर गुड्स उनके सामान की। जो शीरनु फैसला लेता है कि वो जो है वो कोंडा के गोडाउन में सारी लकड़ियों को इकट्ठा करेगा, स्टोर करेगा, और वो पुष्पा को इस काम के लिए नियुक्त करता है कि वो जो है गोडाउन की रक्षा करेगा। शीरनु ये सब्जेक्ट, डिसाइड इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म डिसाइड, सेकेंड डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, एंड यहाँ कंजक्शन है। और शीरनु की जो सेकेंड वर्ब है वो है अपॉइंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, first form appoint, second appointed, third form appointed. Shravli's father is tortured by Konda's brother Jolly Ready because he leaked some of their secrets. शिवली's फादर, शिवली की जो पिता है, इस टॉर्चर उनको प्रताड़ित किया जाता है, बाय लगा के बताया कोंडास ब्रदर कोंडा के भाई के द्वारा, और कॉमा लगा है उस भाई का नाम दिया है जॉली रेडी, ये केस इन अपोजिशन है। कोंडा जो ब्रदर है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ही लीड उसने बताए थे, सम ऑफ देयर सीक्रेट, सीक्रेट होता है राज, तो उसने कुछ राज बताए थे वो भी पुलिस को, इसलिए जो शिवली के जो पिता हैं उसको जॉली रेडी जो कोंडा का भाई है वो टॉर्चर कर रहा है।
यहाँ श्रवली फादर ये सब्जेक्ट है, इज टॉर्चर्ड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ जो श्रवली के फादर हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है किसी और के द्वारा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है टॉर्चर करने का, तो ये पैसिव का सेंटेंस है। इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म टॉर्चर, सेकंड टॉर्चर्ड, थर्ड फॉर्म टॉर्चर्ड। बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, लीक्ड इसकी वो भी, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म लीक, सेकंड लीक, थर्ड फॉर्म लीक्ड। नाउ ही इज मिसबिहेविंग विद श्रवली। नाउ अब ही इज मिसबिहेविंग मतलब वो अभद्र व्यवहार कर रहा है विद श्रवली, श्रवली के साथ। तो अब जो कोंडा ब्रदर्स है जॉली रेडी, वो उसके साथ श्रवली के साथ मिसबिहेव कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है। ही सब्जेक्ट इज मिसबिहेविंग इसकी वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मिसबिहेविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी मिसबिहेव, सेकंड मिसबिहेव्ड, थर्ड फॉर्म मिसबिहेव्ड। व्हेन Pushpa comes to know, he hit him very badly. When Pushpa, जब पुष्पा comes to know, पुष्पा को पता चलता है, कॉमा लगा पता है, he hit him very badly, वो उसे पीटता, hit का मतलब होता है पीटना, और very badly मतलब बहुत बुरी तरीके से। तो जब पुष्पा को जब पता चलता है तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है। पुष्पा ये सब्जेक्ट कम्स टू नो इसकी वो है, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कम टू नो, सेकंड केम टू नो, थर्ड फॉर्म कम टू नो। ही ये सब्जेक्ट है, हिट इसकी वर्ब है, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हिट की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। फर्स्ट फॉर्म हिट, सेकंड फॉर्म हिट, थर्ड फॉर्म हिट। 6 months has passed and Pushpa has grown too big. 6 months 6 महीने has passed मतलब बीत चुके हैं, और क्या पुष्पा has grown पुष्पा बढ़ चुका है, too big बहुत बड़ा। तो 6 महीने बीत चुके हैं और अब जो पुष्पा है एक बहुत बड़ा स्मगलर बन चुका है। 6 month ये सब्जेक्ट, हैज़ पास्ट इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। एंड कंजक्शन है, पुष्पा ये सब्जेक्ट है, हैज़ ग्रोन इसकी वर्ब है, ये अगेन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म पास्ट, सेकेंड पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट। ग्रोन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रो, सेकेंड फॉर्म ग्रू, थर्ड फॉर्म ग्रोन। Now, new SP Bhavar Singh has arrived in police station. Now, अब new SP जो नए SP हैं कौन, भंवर सिंह, has arrived पहुंच चुके हैं in police station थाने में। तो अब जो नए SP हैं भंवर सिंह वो थाने में पहुंच चुके हैं। न्यू SP भंवर सिंह ये हमारा सब्जेक्ट, हैज़ अराइव्ड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। फर्स्ट फॉर्म अराइव, सेकंड अराइव, थर्ड फॉर्म अराइव्ड। पुष्पा ऑफर्स अ ब्राइब टू शेखावत बट शेखावत रिडिक्यूल पुष्पा ड्यू टू एरोगेंस। पुष्पा ऑफर का मतलब होता है अपनी स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। तो पुष्पा देता है क्या, ब्राइब रिश्वत टू शेखावत, शेखावत को, बट परंतु क्या होता है शेखावत रेडिक्यूल्स, रेडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो पुष्पा उपहास करता है, उसका मजाक उड़ाता है ड्यू टू एरोगेंस अहंकार के कारण। तो जो शेखावत है वो अहंकार के कारण पुष्पा का मजाक उड़ाता है। जब पुष्पा उसको ऑफर करता है, देता है, ब्राइब मतलब रिश्वत। पुष्पा ये सब्जेक्ट, ऑफर्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म ऑफर, सेकंड फॉर्म ऑफर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफर्ड। बट ये कंजक्शन है, शेखावत सब्जेक्ट, रेडिक्यूल्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। First form ridicule, second ridiculed, third form ridiculed. After this incident, Pushpa ostensibly turns meek and submissive towards Shekhawat. But on the day of his marriage, Pushpa gets his revenge on Shekhawat. आफ्टर दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट होता है घटना, तो इस घटना के बाद पुष्पा ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली होता है जाहिर तौर पर, ये दिखावटी तौर पर, टर्न्स बन जाता है कैसा, मीक एंड सबमिसिव मतलब नम और विनम्र, टुवर्ड्स किसके प्रति, शेखावत, शेखावत के प्रति। बट परंतु ऑन द डे,
ऑफ हिज मैरिज, उसके शादी के दिन पुष्पा गेट्स हिज रिवेंज, रिवेंज होता है बदला। तो जो पुष्पा है वो अपना बदला लेता है ऑन शेखावत, शेखावत से। तो इस घटना के बाद जो पुष्पा बहुत ही नम्र विनम्र बन जाता है शेखावत के साथ, परंतु उसकी जो मैरिज के दिन वो पुष्पा उससे बदला लेता है शेखावत से। पुष्पा ये सब्जेक्ट, ये टर्न्स, इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड फॉर्म टर्न्ड। पुष्पा ये सब्जेक्ट, गेट्स इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट। Pushpa forces Shekhawat to strip semi-naked and says that he is nothing without his uniform. पुष्पा फोर्सेस, पुष्पा मजबूर करता है किसको, शेखावत को, किस लिए, टू स्ट्रिप सेमी नेकेड, अर्ध नग्न होने के लिए। और क्या कहता है, सेज दैट कि ही इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, विदाउट हिज यूनिफॉर्म, उसकी वर्दी के। तो पुष्पा शेखावत को फोर्स करता है, मजबूर करता है टू स्ट्रिप सेमी नेकेड, अर्ध नग्न होने के लिए, और कहता है कि वो कुछ नहीं है विदाउट हिज यूनिफॉर्म, उसकी वर्दी के बिना। तो पुष्पा हमारा सब्जेक्ट है और फोर्सेस इसकी वो भी V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फॉर्म फोर्स। एंड यहाँ कंजक्शन है, पुष्पा की जो सेकंड वर्ब है सेज, फर्स्ट फॉर्म सेज, सेकंड सेड, थर्ड फॉर्म सेड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दैट कंजक्शन है, और ही ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। पुष्पा लीव्स टू मैरी शिवली while a humiliated Shekhawat walks home where his dog fails to identify him, and enraged Shekhawat shoots his dog. पुष्पा लीव्स टू मैरी श्रवली, पुष्पा जाता है किस लिए, टू मैरी श्रवली, श्रवली से शादी करने के लिए। वाइल जबकि, ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित, कौन, शेखावत, वॉक्स होम घर जाता है, वेयर जहाँ, हिज डॉग जो उसका कुत्ता है, फेल्स टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना, तो उसका जो कुत्ता है वो नाकाम होता है उसे पहचानने में। तो क्या, एनरेज नाराज शेखावत है, क्या करता है, शूट्स हिज डॉग गोली मारता है उसके कुत्ते को। तो पुष्पा श्रवली से शादी करने के लिए लीव करता है, मतलब निकल जाता है, जबकि जो ह्यूमिलेटेड शेखावत है, अपमानित शेखावत है, वो घर जाता है जहाँ जो उसका कुत्ता है वो उसको रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई करने में असफल होता है, नाकाम होता है। तो जो गुस्से में जो शेखावत है शूट कर देता है अपने कुत्ते को। पुष्पा यहाँ सब्जेक्ट है, लीव्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकंड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। वाइल यहाँ कंजक्शन है, अ ह्यूमिलेटेड शेखावत, ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉक्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म वॉक, सेकंड वॉक, थर्ड फॉर्म वॉक। वेयर अगेन कंजक्शन है, हिज डॉग ये सब्जेक्ट है, फेल्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म फेल, सेकंड फेल्ड, थर्ड फॉर्म फेल्ड। अब शेखावत ये सब्जेक्ट है, शूट्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म शूट, सेकंड फॉर्म शॉट, थर्ड फॉर्म शॉट। Pushpa, after tying the knot to Shravali, tells her that his rule had just begun. पुष्पा आफ्टर टाइंग द नॉट, टाइंग द नॉट होता है शादी करना। तो पुष्पा शादी करने के बाद किसके साथ, टू श्रवली, श्रवली के साथ, टेल्स हर उसे बताता है, दैट की क्या, हिज रूल जो उसका राज है या शासन है, हैज जस्ट बिगन अभी अभी शुरू हुआ है। बिगन का मतलब होता है शुरू होना। तो पुष्पा श्रवली से शादी करने के बाद उससे कहता है कि जो उसका राज है या शासन है वो अभी अभी शुरू हुआ है। पुष्पा ये सब्जेक्ट है, टेल्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकेंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। दैट यहाँ कंजक्शन है, हिज रूल ये सब्जेक्ट है, हैज जस्ट बिगन इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है बिगिन, सेकेंड फॉर्म बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन।
सो गाइस, ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। यदि आप चाहते हैं कि इसमें आई हुई ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी आप कभी ना भूलें, तो आपको करना ये है कि इस स्टोरी को 2-3 बार पढ़ना है और इसे अपने सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करना है। चाहे तो आप ये स्टोरी को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। इससे आप ये जो है ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलेंगे और ये एक बेस्ट तरीका होता है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों, लगे रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर दीजिए। और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार है। प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको ये जो सेशन है वो कैसा लगा।